हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एग्जाम्पलार सीरीज में क्लास 6 का यह हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग अपना लास्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे। इसके साथ हमारा क्या है कि 6 का सारा चैप्टर्स भी हो जाएगा, एक तरह से एग्जाम्पलार का सोल्यूशंस भी हो जाएगा एंड साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं वेस्ट मटेरियल के बारे में, मींस गार्बेजेस के बारे में कि कैसे गार्बेजेस जो है हमारे घर में प्रोड्यूस होता है, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, किसी कमर्शियल प्लेस पे, और फिर उस गार्बेजेस को कैसे कलेक्ट करना चाहिए, कैसे सॉर्ट आउट करना चाहिए, उसका क्या उपाय है, कैसे वो गार्बेज पॉल्यूटिंग हो सकता है, उसको फटाफट हम लोग रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थवॉर्म की मदद से प्रिपेयर होने वाला जो कंपोस्ट है, कंपोस्ट कुछ नहीं है, एक तरह से क्या है कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो खाद की तरह यूज होता है, जो बनाया जाता है लिविंग जो सब्सटेंसेस होता है, जैसे डेड प्लांट, एनिमल, इन सब के रिमेन्स को हम लोग क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और सारे न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करते हैं फ्री फॉर्म में, ताकि जब ये न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में अप्लाई हो तो मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़े। उसी को हम कंपोस्ट या मैन्योर कहते हैं। तो जब भी ये आपका सिंपली बने तो हम कहेंगे कंपोस्टिंग, लेकिन अर्थवर्म की मदद से बने तो हम इसे कहेंगे वर्मी कंपोस्टिंग। अगला क्वेश्चन है कि इफ यू डंप किचन वेस्ट इन अ पिट इट मे आफ्टर सम टाइम, कि किचन का जो कचरा है, तो किचन का ज्यादातर कचरा, अब जनरल स्टेटमेंट पूछा है ना, जनरल का मतलब ये होता है ना कि किचन का वेस्ट कहने का मतलब सब्जी, फलों के छिलके, इन सब की बात हो रही है, दाल के छिलके, चावल, दाल, ये सब का रेसिड्यू। यहाँ ओवर थिंक नहीं करना है, तो हम कहेंगे कि ये आपका कैसा होता है, डिग्रेडेबल होता है। और सीधे बोला है कि हम इसको एक गड्ढे में डाल दिए, ये कहीं मेंशन नहीं है कि अर्थवर्म के साथ वाले गड्ढे में डालें, क्योंकि हर मिट्टी में अर्थवर्म पाया जाए ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए हम इसको वर्मी कंपोस्ट ना कह के हम इसको क्या कहेंगे, कंपोस्ट कहेंगे, क्योंकि डिग्रेडेबल है तो वो डिग्रेड करेगा और डिग्रेड करने के बाद क्या बनेगा, कंपोस्ट। हाँ, यही मेंशन रहता है कि अर्थवर्म है उस पिट में, तब कहते हैं वर्मी कंपोस्ट, और नहीं है तो सिंपली कहेंगे कंपोस्ट। बाकी थर्ड ऑप्शन रिमेन एज सच तो होगा नहीं, क्योंकि डिग्रेडेबल है। साथ ही साथ कह रहा है कि रिमेन फॉर एवर इन इट्स ड्राइड फॉर्म। सी और डी मोटा मोटी एक ही बात तो कह रहा है कि हमेशा रहेगा, डिग्रेड नहीं करेगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज नॉट रिफ्लेक्ट रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर विथ रिगार्ड टू वेस्ट। डज नॉट कह रहा है, मतलब है कि कचरे को हम डिस्पोज करते हैं तो उसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो सही तरीका नहीं है। तो पहला कह रहा है कि गुड्स कैरीड इन पेपर बैग्स और क्लॉथ बैग्स, ये तो अच्छा तरीका है ताकि प्लास्टिक रिड्यूस हो, क्लॉथ बैग वगैरह क्या आपका डिग्रेडेबल होता है। वेस्ट कलेक्टेड इन पॉलिथीन बैग्स फॉर डिस्पोजल, तो पॉलिथीन बैग में वेस्ट कलेक्ट करना ये तो अच्छी बात नहीं है। आगे फिर देखते हैं ऑप्शन, वेस्ट सेपरेटेड इनटू दोज दैट डिग्रेड एंड दोज दैट डू नॉट, ये सही है। जो डिग्रेड कर सकता है उसको गड्ढे में डालेंगे, डिग्रेड करेगा, जो नहीं कर सकता उसका रिसाइकलिंग कर लेंगे। मेकिंग हैंडीक्राफ्ट्स विथ यूज्ड अप नोटबुक्स, सही बात है, रिसाइकलिंग हो जाएगा कि नोटबुक को तुरंत जो है ये हम लिखे और खत्म करके फेंक दिए, उससे अच्छा कि क्यों ना किसी दूसरे अच्छे से यूजफुल क्राफ्ट के फॉर्म में हम उसे रिसाइकल कर ले। तो बी ऑप्शन आपका रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें क्या है आपका कचरा है, और वो कचरा को आप पॉलिथीन बैग में लेके जा रहे हैं, तो मान लेते वो कचरा अगर डिग्रेडेबल है भी, तो पॉलिथीन बैग तो डिग्रेडेबल नहीं है, वो प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है कि पहेली गेव द फॉलोइंग इल इफेक्ट्स ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग ड्राइड लीव्स एंड अदर प्लांट। सूखे पत्तों वगैरह को हम जलाते हैं तो क्या होता है, स्मोक प्रोड्यूस होता है, जिससे एयर पोल्यूशन होता है। तो अब आपका क्या है, ऑप्शंस दिया हुआ है कि बर्निंग डिग्रेड्स द सॉइल, सही बात है, डिग्रेड कर सकता है। बर्निंग प्रोड्यूसेस हार्मफुल गैसेस एंड फ्यूम्स, सही है। प्रेशियस रॉ मटेरियल टू ऑब्टेन मैन्योर एट लो कॉस्ट इज लॉस्ट, हाँ ये भी सही है। लेकिन आप देखते हैं कि हमारे ऑप्शंस में क्या क्या, चलो, लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड अननेसेसरली, तो सारी बातें सही हैं। देखो, जलाने के बाद राख को एज अ मैन्योर हम यूज करते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, सॉइल में रख के अब वहीं पे आग लगा रहे हो, तो उस आग के से, उस हीट की वजह से वहां का जो माइक्रोब वगैरह है वो मर जाएगा। तो बाद में आप उसमें फर्टिलिटी ऐश के फॉर्म में ऐड करोगे भी तो कौन बढ़ेगा जब माइक्रोब उस हीट से मर ही चुका है। तो इसमें सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, 1 2 3 एंड 4 सभी के सभी प्रॉब्लम्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्बेज कलेक्टर सेपरेट आइटम्स मेंशन बिलो इन द गार्बेज इनटू रेड, ग्रीन एंड ब्लू कंटेनर्स फॉर देयर ट्रांसफर टू लैंडफिल, कंपोस्टिंग पिट एंड रिसाइकलिंग यूनिट। तो जैसा कि याद होगा हम लोग पढ़े थे ना कि जो आपका रिसाइकलिंग यूनिट होता है ये किसके लिए यूज होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो नहीं डिग्रेड हो सकता है उसी को ले जाके रिसाइकल किया जाए। लैंडफिल में और कंपोस्टिंग पिट में मतलब है कि कुछ ऐसा मटेरियल जो जिससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं, और ये कंपोस्ट आपका क्या होगा, सॉइल में यूज होगा उसमें फर्टिलिटी ऐड करने के लिए। और जिससे नहीं फर्टिलिटी ऐड होगा ये सिंपली क्या होगा कि मिक्स विद द सॉइल, मिक्स विद सराउंडिंग,
बस यही काम करना है, हमको उसको एज अ फर्टिलाइजर नहीं यूज करना है, तो हम उसे लैंडफिल में ले जाएंगे। मतलब सिटी के आउटस्कर्ट्स में रहता है ना छोटा छोटा सा गड्ढा जो है, मतलब ये थिन लेयर का गड्ढा खोद किया, फिर उस पर सब बिछा देता है, फिर उसके ऊपर से मिट्टी डाल देता है, उसी को हम लैंडफिलिंग कहते हैं। तो अब कह रहा है कि जो ग्रीन रेड और ये सब में जो कचरे में, तो आप जानते हो ना कि ग्रीन वाला किसको कहेंगे, जो आपका क्या हो सकता है, डिग्रेड हो सकता है। जो आपका रेड था, रेड, ये बिल्कुल नॉन डिग्रेडेबल है। और जो ये ब्लू कंटेनर है, ये कैसा होता है, सेमी डिग्रेडेबल, या कह सकते हो गीला सूखा कचरा में जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो थोड़ा गीला टाइप का रहता है, सेमी डिग्रेडेबल होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो आप जानते हो कि जो प्लास्टिक बैग्स है, ये सब किस में जाएगा, रेड वाले में, नॉन डिग्रेडेबल वाले में। तो इसका मतलब है हमारा, चलो ठीक है, इससे तो आंसर नहीं आएगा। साथ ही न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स, तो न्यूज़पेपर जर्नल किस में जाएगा, ग्रीन वाले में जाएगा। मतलब है कि रेड वाले के साथ 1 जाएगा, ग्रीन वाले के साथ आपका क्या जाएगा, 2 जाएगा। स्क्रू एंड नट्स है, तो स्क्रू एंड नट्स जो है ये मेटेलिक पार्ट है, तो ये आपका किस में जाएगा, रेड वाले पार्ट में। वेजिटेबल पील्स जो है 4th, ये जाएगा आपका किस में, ग्रीन वाले पार्ट में। नेक्स्ट है आपका मेटल चिप्स, तो मेटल चिप्स अगेन इसमें आएगा, डिग्रेड नहीं करता है आसानी से। एग शेल्स है, तो ये आपका 6th वाले पार्ट में जाएगा। तो ये कायदे से ऐसा होना चाहिए। तो अब इसके अलावा क्या है कि जो वेजिटेबल पील्स है, तो ये थोड़ा सा आपका क्या रहता है, कह सकते हैं कि थोड़ा गीला टाइप का कचरा रहता है। तो इसमें आपका जो है ये वेजिटेबल पील्स को आप इसमें ब्लू वाले में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मतलब है कि 2, 6, यहाँ पे कोई ऑप्शन तो ऐसा दिख नहीं रहा हमारे साथ, तो 2 and 3 चलो ठीक है, इसको ले लेते हैं। 3rd वाला स्क्रू एंड नट्स तो इसमें जाएगा, रेड वाले में। यहाँ कोई भी ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। यही चीज हमको दिखाना था कि कभी कभी एग्जाम्पलार्स में भी मिस्टेक हो सकता है, और कई जगहों पे आपको हम बताएंगे, कई जगहों पे ना इसके बारे में इनकरेक्ट फैक्ट्स दिया रहता है, इनकरेक्ट फैक्ट्स दिया रहता है। तो इस तरीके से, क्योंकि क्या है ना, कहीं पे आप देखोगे ना कि ब्लू वाले में आप देखोगे कि न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स को डाल देगा, ये जो आपका न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स है ये ब्लू में डाल देगा, जबकि एक्चुअली ना ब्लू वाला नाम ही से रिलेट करता है किसे, वाटर से रिलेटेड। तो ये क्या होता है ना, वेट कचरों के लिए यूज किया जाता है। लेकिन डेफिनेटली आप स्कूल्स में, ये आपको हम बता देते हैं, स्कूल्स में आप देखना कि ब्लू वाले में आपको न्यूज़पेपर जर्नल्स दे दिया रहेगा, एंड देन आपका जो ग्रीन वाला है उसमें वेजिटेबल पील्स एंड एग शेल्स, जो बचेगा ना वो डाल देगा। मतलब ऑप्शन के साथ मैच करना है तो उसको डाल देगा। इसी वजह से इस क्वेश्चन पे हम इतना टाइम लगा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ किचन गार्बेज इनटू मैन्योर आर गिवन बिलो। कि मतलब कुछ स्टेप है, आप कैसे कैसे, मतलब आपके घर में किचन में जो है कचरा बना, तो आप उसको कैसे कैसे डिग्रेड करोगे। किचन का वेस्ट है, मतलब डिग्रेडेबल है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग कह रहे हैं कि कवर द पिट लूजली, पुट गार्बेज इन अ पिट, कवर द बॉटम ऑफ द पिट विद सैंड, कवर द पिट लूजली विद अ गनी बैग। और तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या करोगे, कोई और ऑप्शन तो दिया ही नहीं, पहले तो गड्ढा बनाओगे। देखो अगेन इस ऑप्शन में भी क्या है ना, यही प्रॉब्लम कर दिया। देन उसके बाद इस गड्ढे में क्या करोगे, सैंड आप डालोगे, ठीक है। सैंड डालने के बाद आप क्या करोगे कि इसको आप इसमें ये वर्म्स डाल दोगे, वर्म्स डाल के, और फिर गार्बेज डाल दो, गार्बेज डालने के बाद वर्म्स डाल दो एंड कवर कर दो। ये काम किया जाता है। तो शायद पिट खोदने की बात यहां पे नहीं दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अब इसमें कॉलम 1, 2, 3 है। अब आपको इसको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो कह रहा है कि ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसके सामने आपको कॉलम 2 में दिया हुआ है क्या, अर्थवर्म्स, एंड कॉलम 3 में आपको इसको फिल करना है। किसको हम क्या कहेंगे, तो हम इसको क्या कहेंगे, वर्मी कंपोस्टिंग। फिर कह रहा है कि गार्बेज है, उसको गड्ढा खोद के हम डाल दिए, तो इसको कहते हैं ना लैंड फिल। ओल्ड न्यूज़पेपर है, उसका हम बैग बना लिए फेंकने के बजाय, तो हम क्या बताए, किसी भी चीज को वापस से यूज कर लेना, पिछले क्वेश्चन में भी रिसाइकलिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट द डेफिनेशंस ऑफ सर्टेन टर्म्स गिवन बिलो बाय चेंजिंग ओनली वन वर्ड। तो बस एक ही वर्ड आपको चेंज करके क्या करना है, डेफिनेशन सही करना है। तो कह रहा है कंपोज सब्सटेंसेस विच कन्वर्टेड इनटू मैन्योर फॉर यूज इन इंडस्ट्रीज।
इंडस्ट्रीज में थोड़ी आपका एग्रीकल्चर में यूज होता है ना, फार्मिंग में यूज होता है। लैंडफिल, गार्बेज बरीड अंडर वाटर, अंडर सॉइल होता है। रिसाइकलिंग, रीयूज ऑफ अनयूज्ड मटेरियल इन द सेम और अनदर फॉर्म। तो रिसाइकलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका कह सकते हो कि जो यूज्ड मटेरियल होता है उसी को ना, अब किस चीज का रिसाइकलिंग, देखो री वर्ड लगा मतलब अगेन है, साइकिल मतलब घुमा के वापस से ले आना उसी जगह पे। तो आप किसी चीज को खरीदोगे, लाओगे, यूज करोगे, तब ना कहलाएगा कि हाँ ठीक है हम एक बार यूज किए थे, फिर दोबारा से हम पेपर लाए, पेपर पढ़ लिया, अपना काम हो गया, फिर हम दोबारा से सोचे क्यों नहीं हम इस पेपर का यूज कर सकते हैं सामान को कवर करने के लिए, किसी चीज को ग्लास वगैरह को पोंछने के लिए, बैग बनाने के लिए। तो यूज किया हुआ चीज को वापस यूज करना, हम उसी को कहते हैं रिसाइकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रोवाइड द सुटेबल टर्म दैट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मतलब स्टेटमेंट दे दिया है और उसके बाद आपको कह रहा है कि इसके लिए क्या सुटेबल टर्म होगा। अगेन फिर से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रीयूज करना, मतलब क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग करना। कंटेंट्स ऑफ वेस्ट बिन, भाई वेस्ट बिन या डस्टबिन में आपका क्या प्रेजेंट होता है, वेस्ट या कह सकते हो गार्बेज, और अच्छा वर्ड होगा। वर्म्स कन्वर्टिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ वेस्ट इनटू मटेरियल, तो इसके लिए हम लोग क्या बताए थे, वर्मी कंपोस्टिंग। एन एरिया वेयर लॉट ऑफ गार्बेज इज कलेक्टेड, स्प्रेड आउट एंड कवर्ड विद सॉइल, बताए थे ना, बड़ा सा जमीन है उसको फिल कर देंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, लैंड फिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप, टू व्हाट यूज कैन यू पुट द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ गार्बेज एंड हाउ। तो कह रहा है कि अब गार्बेज है उसको भी आप कैसे यूजेबल फॉर्म में रख सकते हो। तो कह रहा है कि जो सड़ा हुआ और काफी ज्यादा स्मेल कर रहा है तो इसका आप क्या करोगे, तुम कहेंगे कि भाई जो सड़ रहा है इसका मतलब डिग्रेडेबल है, तो इसका आप क्या बना सकते हो, कंपोस्ट मैन्योर बना सकते हो। जो ड्राई लीव्स है उसको हम कलेक्ट किए हैं, तो ड्राई लीव्स को हम कलेक्ट करके इसका भी हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं क्योंकि डिग्रेडेबल है। ओल्ड न्यूज़पेपर से आप इसको भी डिग्रेड कर सकते हो, या नहीं तो आप इसके क्या कर सकते हो, रीसाइकलिंग कर सकते हो किसी अदर फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहेली वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर फ्रेंड, श्री crumpled and threw the first draft of her letter on the floor as it had become untidy. Similarly, she crumpled and threw 6 more papers on the ground. In the end, she picked them up and put them in a polythene bag and threw it on the road outside her house. Do you think पहेली actions were responsible? नहीं, गलत है। सबसे पहली बात तो ये है कि बार बार मतलब लिखे, जैसे मूवीज में दिखाता है ना कि लिख रहे एक पेज पे, फिर गड़बड़ी हो गया तो फाड़ के मोड़ के फेंक दिए, फिर लिखे फिर फाड़ के फेंक दिए, तो यही गड़बड़ है। क्योंकि क्या है ना कि एक रफ नोटबुक रख के उस पर क्या करना चाहिए, रफ में लिखना चाहिए, बाद में उसको फेयर कर लेना था, पेज फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा है कि उसको एक तो प्लास्टिक में रख के फेंका, तो वो जो पेपर था वो तो डिग्रेड कर सकता है, लेकिन प्लास्टिक तो नॉन डिग्रेडेबल है, तो ये रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं है। अगर कोई रिस्पॉन्सिबल इंसान होता, मतलब आपसे पूछ रहे कि आप होते तो क्या, मतलब आपको रिस्पॉन्सिबल समझ के पूछा जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम उस पेज को रिसाइकल कर लेते हैं, रिसाइकल। एंड जो प्लास्टिक बैग है ना, प्लास्टिक या कह सकते हो जो पॉलीथीन है, उसका हम यूज नहीं करते टू थ्रो, हम ऐसे ही फेंक देते हैं, कम से कम वो डिकम्पोज तो हो जाता, देरी लगता लेकिन हो जाता। तो ये दो काम हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ पोएम दिया है और उस पोएम के बेसिस पे आपका क्या है ना कि क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ये खुद आप जो है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, बहुत इजी है, बच्चों वाला है, ऐसा कोई एग्जाम आपसे नहीं पूछता है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। मतलब यही है कि कहानी ब्लू ग्रीन है, 2 तरह का कचरा का डब्बा है, फिर उसमें हम अपना वेस्ट फेंकते हैं, बट जल्दबाजी में नहीं, ना ही एकदम से क्या व्याकुल होके हमको सेलेक्ट करना होगा और छांट के कचरे को फेंकना होगा। तो उसी में पूछ रहा है कि 2 टाइप के वेस्ट को बताइए, फिर उसके बाद कह रहा है कि नेम 2 तरह के ऐसे वेस्ट को बताइए जिसको आप लैंडफिल या कंपोस्टिंग में कर भेजोगे। तो ये सब ऑलरेडी हम लोग पहले क्वेश्चंस में भी किए हैं, तो ये आपका टास्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीरा अ फार्मर कुड क्लियर हिज फील्ड एवरी डे एंड बर्न ड्राई लीव्स फॉलन ऑन द ग्राउंड। आफ्टर सम टाइम्स ही फाउंड दैट दोज लिविंग इन हट्स नियर हिज फील्ड वर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? क्योंकि देखो बर्न जो किया ना, तो उस बर्न से क्या हुआ कि बहुत सारा डस्ट एंड स्मोक प्रोड्यूस हुआ, और यही तुम्हारा एक तरह से उस सराउंडिंग के लिए क्या बन गया, पॉल्यूटेंट बन गया। और हवा के बिना तो आप सांस ले नहीं सकते हो, तो उसको आपने रिस्पायर किया, रिस्पायर करने से क्या बढ़ गया, प्रॉब्लम बढ़ गया। ऑल्सो सजेस्ट एन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वे टू डिस्पोज द ड्राई लीव्स। ड्राई लीव्स को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वे वाला तरीका सबसे अच्छा क्या है कि हम इसका क्या कर ले, कंपोस्टिंग कर ले।
नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, कि कह रहा है कि पुट अ टिक अगेंस्ट द गार्बेज आइटम्स गिवन इन टेबल 16.1, कि कुछ गार्बेज के आइटम्स दिए हुए हैं 16.1 में, उसके आगे आपको टिक लगाना है जिसको मेन्योर बना सकते हैं, और क्रॉस करना है जिसको आप मेन्योर नहीं बना सकते। तो एग शेल को आप बना सकते हो, स्ट्रॉ प्लास्टिक का है नहीं बना सकते हो, ड्राई फ्लावर बना सकते हो, पेबल्स को नहीं बना सकते काफी हार्ड है, ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास को नहीं बना सकते हो, नॉन डिग्रेडेबल होता है, नील्स एंड स्क्रूज को नहीं बना सकते हो, मेटल का बना होता है वो नहीं डिग्रेड होगा, प्लास्टिक बैंगल्स को नहीं बना सकते हो, लेकिन लेफ्ट ओवर फूड है तो वो आपका वेजिटेबल होगा, उसमें फ्रूट होगा, राइस होगा, दाल होगा, वो आसानी से डिग्रेड कर सकता है। स्टील ब्रोकन वेसल को आप नहीं बना सकते, डेड एनिमल डेड प्लांट को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि द पाई चार्ट्स ए एंड बी शोन इन फिगर 16.1 आर बेस्ड ऑन वेस्ट सेग्रीगेशन मेथड अडॉप्टेड बाय टू फैमिलीज एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, कि दो फैमिली है उसका अपना वेस्ट सेग्रीगेशन का कुछ तरीका है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द टू फैमिलीज एक्स और वाई वुड यू थिंक इज मोर इन्वायरमेंटल कॉन्शियस एंड वाई। तो देखो ये जो एक्स है ना, एक्स आपका ज्यादा मोर इन्वायरमेंटल कॉन्शियस, क्यों? क्योंकि बिकॉज ही और शी सेग्रीगेटेड वेस्ट वेरी प्रॉपरली, बहुत तरीके से सेग्रीगेट किया, ताकि किसको लैंडफिल में भेजा जाए वो पता चल रहा है, किसका हम कंपोस्ट बना सकते हैं ये पता चल रहा है, किसका हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, किसका हम रीयूज कर सकते हैं, ये सब हम प्रॉपरली यहाँ पे कर सकते हैं। एक्स की फैमिली ने इस तरह से सेग्रीगेट किया। देखो अच्छे से उसने जो है ना मेटल वाला कॉलम बना दिया कि भाई ये मेटल जो है ना ये नॉन डिग्रेडेबल है, इसका रिसाइकलिंग कर लो, कुछ और बना लो। किचन वेस्ट बिल्कुल अलग कर लिया कि हाँ ये डिग्रेड हो सकता है, तो इसका जो काम करना कर लो। पॉलीथीन बैग्स का उसने अलग कर लिया, न्यूज़पेपर का उसने क्या किया, अलग कर लिया, तो ये ज्यादा सेग्रीगेशन किया। जबकि इसने क्या है कि उतना अच्छे से सेग्रीगेशन नहीं किया, बहुत सारा मतलब है ना कि 3 ही पार्ट है, उसने क्या किया अपने कचरे को 4 पार्ट में कर दिया। हो सकता है शायद इसके घर में भी आपका 4-5 तरह का कचरा हो, लेकिन जिसको मिक्स करके 3 ही पार्ट में इसने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन बिलो आर स्टेप्स इन वर्मी कंपोस्टिंग एंड ईच स्टेप हैज बीन गिवन एन अल्फाबेट, रीअरेंज द स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। मतलब वही सेम क्वेश्चन है पिछले वाले का, कि आपको कुछ स्टेप्स दिया है, उसको बोल रहा है कि रीअरेंज करना है कि कैसे कैसे आप इसको ये करोगे। तो सबसे पहला आपको एग्जांपल दे दिया कि फर्स्ट स्टेप पे आप एफ वाले को लाओगे। देखो एफ क्या कह रहा है कि पहले तो गड्ढा खोदो। अब सेकेंड स्टेप को देखो सी वाले को लाओ, गड्ढा खोद दिए तो उसके फ्लोर पे आपको जो है ना रेत बालू बिछा देना है, ताकि उसके ऊपर हम कंटेंट को प्लेस कर सकें। थर्ड स्टेप को पे आपको क्या करना है, ई वाले को लाना है। ई वाला कहने का मतलब है कि ऐड वेजिटेबल्स भी, मतलब बालू वालू बिछा दिए तब उसके ऊपर जो कचरा है उसको आप डाल दो। डालने के बाद आप क्या करो कि उसके ऊपर थोड़ा सा मॉइस्ट करने के लिए, क्योंकि मॉइस्ट करेंगे ना तो बैक्टीरिया फंगस अच्छे से काम करेगा, वर्म्स अच्छे से काम करेगा, हल्का मॉइस्ट कर दो। मॉइस्ट करने के बाद उसके ऊपर वर्म्स डाल दो, और डालने के बाद सारी चीज को आप कवर कर दीजिए। ये काम, यही सेम क्वेश्चन था लेकिन 6 स्टेप को 4 ही स्टेप में डाल दिया था पिछले वाले क्वेश्चन में। उसमें भी कुछ गड़बड़ी था कि गड्ढा खोदने की बात नहीं, सीधे है क्या गड्ढा है उसमें आप कचरे को फैला दो, उससे पहले आप उस पर बालू वालू डाल दो, फैला दो, वर्म ऐड करो और फिर क्या कर लो, कवर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू गेट, वही तो इतना पॉज इसीलिए था, समझ ही नहीं आ रहा था क्या है। राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू गेट अ चांस टू सी द फॉलोइंग। देख लो एनसीईआरटी में भी कुछ कुछ गड़बड़ी है, तो कोई भी चीज आपका एकदम परफेक्ट नहीं होता है, बस आपको माइंडफुली पढ़ना होता है। तो आपको कह रहा है कि जो 3 सेंटेंस लिखना है कि अगर आप एक रैग पिकर, मतलब जो कचरा चुनने वाला है, उसको अगर आप देखते हो तो आपके दिमाग में क्या क्या आता है। तो आपके दिमाग में पहले तो आता है उसको देख के उसका पॉवर्टीनेस, फिर आपको आता है कि वो काफी अनहाइजेनिक वे में रहता है और अनहाइजेनिक कंडीशन में ड्वेल करता है। फिर आता है कि वो कचरे को क्या करता है, सेग्रीगेट करने में हेल्प करता है। कचरे को वो छांटता रहता है, बैग में देखोगे कि कौन सा पेपर है, ग्लास है, मेटल है, ताकि वो उस हिसाब से उसको पैसा मिले और अपना कचरा सेग्रीगेट भी हो जाएगा। तो आगे के इंसान जो है ना अच्छे से कंपोस्ट, लैंडफिलिंग या फिर आपका कह सकते हो कि ये रिसाइकलिंग कर सकते हैं।
नेक्स्ट है कि काऊ को आप देखते हो कि भाई पॉलिथीन बैग खा रहा है, तो सबसे पहले तो आपको ये दिखता है कि हाँ ठीक है उसके अंदर हंगर है इसलिए वो कुछ खा रहा है। साथ ही साथ है कि उसका हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जब वो पॉलिथीन बैग खा रहा है। एंड इसके साथ साथ हमारी खुद की भी जो है ना, क्या कह सकते हो, बैड बिहेवियर दिख रहा है कि हम कितने जो है नासमझ और बेकार काम कर रहे हैं कि हमने यूं ही रैंडमली प्लास्टिक्स को फेंक दिया, जहां तहां प्लास्टिक्स में बंद करके कचरों को फेंक देते हैं, जिससे जानवरों को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट है आपका कि फाउल ओडर इमेनेटिंग फ्रॉम गार्बेज एट एंट्रेंस ऑफ योर हाउस। तो सबसे पहला क्या है, इल बिहेवियर है हमारा क्या है, अनहाइजीनिक कंडीशन दिख रहा है। हम जो है वो दिख रहे हैं कि हम डिजीज स्प्रेड करेंगे, ना सिर्फ अपने आप को, अपने अगल बगल के लोगों को। तो ये सारी बातें हमको समझ में आ रही है। नेक्स्ट आपका है कि ब्यूटीफुल हैंड क्राफ्टेड आर्टिकल्स लाइक बॉक्सेस एंड टॉयज आर मेड ऑफ पेपर पल्प इन आवर कंट्री। कैन यू एक्सप्लेन हाउ पेपर पल्प इज pulp which is made from paper can be used to make hard boxes and other articles। ये मतलब कह सकते हो कॉमन सेंस टाइप का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस टाइप का, कि एक आपका पेपर से कैसे आप ये हार्ड तरह का कवरिंग बना सकते हो। तो आप बहुत सारे पेपर ले लोगे, उसको आप ये क्या करोगे, आपस में स्टिक कर दोगे, उसके साथ साथ बीच में आप कुछ मोल्ड वगैरह भी डाल दोगे। डालने के बाद इससे क्या होगा ना कि हार्ड हो जाएगा पेपर, फिर इसको हम अलग अलग फॉर्म में शेप दे सकते हैं। तो ये सारा काम कर सकते हैं। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, लॉजिकल सा है, बच्चों वाला है, जो स्कूल जाते होंगे ना वो इसको अच्छे से सजा सजा के लिखते हैं। एग्जाम में आपसे नहीं पूछा कि डब्बा कैसे बनाते हो। नेक्स्ट है कि रिसेंटली अ बैन ऑन प्लास्टिक बैग्स हैज बीन इम्पोज्ड इन मेनी प्लेसेस, इज द बैन जस्टिफाइड, गिव रीजन। बिल्कुल है, यस इट इज जस्टिफाइड। क्यों है, क्योंकि जो प्लास्टिक है ना ये नॉन डिग्रेडेबल है, नॉन डिग्रेडेबल, जिसकी वजह से ये क्या कर सकता है, पॉल्यूशन फैलाता है। तो हम इसको ठीक करने के लिए काम कर सकते हैं। वाई शुड वी नॉट बर्न प्लास्टिक आइटम्स, क्योंकि ये क्या करता है, टॉक्सिक गैसेस एमिट करता है। टॉक्सिक गैसेस से आपका क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन से हेल्थ पे खराब इंपैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन कुकिंग मीडियम इज मेड टू फ्लो डाउन अ ड्रेन। मतलब नाली में जो है ना, जो कुकिंग मीडियम है इसको आप फेंक देते हो तो क्या कर सकता है, क्लॉग कर देगा, जाम कर देगा नाली को। नेक्स्ट है इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल, पेंट्स आर पोर्ड डाउन द ड्रेन। तो ये भी आपका एक तरह से क्या करेगा, एक तो क्लॉग भी कर देगा एंड प्लस ये साथ ही साथ आपका पॉल्यूट भी कर देगा। एंड जो माइक्रोब्स है ड्रेन में जो पाया जाता है उसको मार देगा। जो नाली से जो माइक्रोब जाता है, जो बाद में डिग्रेड कर देगा उस नाली में मौजूद बहुत सारे कचरे को, वो मर जाएगा। तो फिर वो कचरा एक हैवॉक क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट है टी लीव्स, कॉटन स्वैब्स एंड ओल्ड सॉफ्ट टॉयज आर थ्रोन इनटू द ड्रेन। तो ये भी क्या करेगा, क्लॉग कर देगा। सही से क्लॉग नहीं होगा तो ये आपका ड्रेन क्या करेगा, ये बाहर आ जाएगा पब्लिक प्लेसेस वगैरह में, एंड फिर आपका क्या होगा, अनहाइजेनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स और सेंटेंसेस। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, व्हाई शुड वी प्रेफर टू यूज पेपर बैग्स रादर देन पॉलिथीन बैग्स। सिंपल है, पेपर बैग्स डिग्रेडेबल है तो इन्वायरमेंट के लिए नेगेटिव इंपैक्ट नहीं क्रिएट करेगा, डिग्रेड हो जाएगा, कचरा खत्म हो जाएगा। जबकि पॉलिथीन बैग्स आपका क्या होता है, नॉन डिग्रेडेबल है, डिग्रेड नहीं करेगा, एनवायरमेंट में परसिस्ट करेगा, माइक्रोब्स को मार देगा, फलों सब्जियों के थ्रू हमारे अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स आ जाएगा जो हमारे भी हेल्थ को खराब करेगा। नेक्स्ट है हु आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ द गार्बेज, फादर, मदर, एल्डर ब्रदर और यंगर सिस्टर। कोई भी कर सकता है, एनीवन। ऐसा कहीं रूल बुक में नहीं लिखा है कि हाँ मम्मी करेगी या पापा ही करेंगे, कोई भी ये काम कर सकता है। एक्सक्यूज मी, विच वन आउट ऑफ बीटल्स, राउंडवर्म्स एंड अर्थवर्म आर यूज्ड फॉर वर्मी कंपोस्टिंग। अर्थवर्म, क्योंकि ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट्स डिग्रेडेबल्स इनटू फर्टाइल कंपोस्ट। तो चलिए इसी के साथ हमारा क्या है, 6 का पूरा एग्जाम्पलार खत्म हो गया साइंस का। अब बाकी आगे के आने वाले वीडियोस में आगे के चैप्टर्स, आगे के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों को फायदा पहुंचेगा तो जरूर शेयर कीजिए। कोई डाउट है, कोई इश्यू है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।